श्री अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो हम ये देखते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आपको सबसे पहले जाना है श्री अरविंदो कॉलेज की मॉर्निंग की वेबसाइट पर। आप वहाँ जाएंगे जब, तो फिर आपको आना है यहाँ पे नोटिस बोर्ड में। नोटिस बोर्ड में जो है आप ये नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट बेसिस, ये आपने खोल लेना है। यहाँ पे एक पेज आएगा आपको, ये देखिए, ये 21 जुलाई को ये नोटिस आया हुआ है। और अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट बेसिस, तो डिपार्टमेंट देख लीजिए कौन कौन से हैं। कॉमर्स है, बॉटनी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, हिंदी है और संस्कृत है। और नंबर ऑफ पोस्ट भी इस हिसाब से दी हुई है। जैसे कॉमर्स में जो है एससी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की भी 2 पोस्ट है। बॉटनी में सिर्फ अनरिजर्व के लिए ही टोटल 4 पोस्ट हैं। इंग्लिश में सिर्फ एसटी के लिए 1 पोस्ट है। ईवीएस में सारी कैटेगरी के लिए 1-1 पोस्ट है। हिंदी में सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। संस्कृत में सारी कैटेगरी में 2 ही पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो आपको 55 एपीआई स्कोर लाना होगा। मतलब 100 एपीआई स्कोर होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 55 अगर एपीआई स्कोर बन रहा है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अनरिजर्व के लिए जिसमें अनरिजर्व में और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 55 रखा गया हुआ है और 50 रखा गया है एपीआई स्कोर फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप कहेंगे कि एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू कैलकुलेट एपीआई स्कोर वो मैं आपको बता दूँगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, और आपको गेस्ट बेसिस पे है तो आपको पर लेक्चर 1500 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो मैं आपका मैक्सिमम जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग बन सकता है, जिस हिसाब से आपके क्लासेस होंगी। और आपको जो है बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउंस के, पेंशन के, ग्रेजुइटी के, लीव के, ये सब के नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट के बेसिस पे हो। अगर आप बात करते हैं कि एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं कौन इसके लिए जा सकता है, बता दिए एपीआई स्कोर 55 जिसका हो वो जा सकता है। उसके अलावा आपने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स में आपके 5% है, उसके साथ आपने नेट सेट या पीएचडी किया हुआ तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करेंगे। ये लिंक्स दी हुई हैं कॉमर्स के लिए, बॉटनी के लिए, इंग्लिश के लिए, ईवीएस के लिए और हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए। लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई रात के 12 बजे तक रहने वाली है। तो अगर आपने अभी नहीं भरा है तो अभी आपके पास समय है, आप भर दीजिए। और इसमें आपको कोई फ़ी या कोई चार्ज नहीं देना है। आपको बस एक फॉर्म, गूगल लिंक का फॉर्म आएगा, इस तरीके से आपका एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है और आपको ऑनलाइन ही ऐसे भेज देना है। एपीआई स्कोर का फॉर्मेट भी अगर देखना चाहेंगे आप कि कैसे बन रहा है आपका, तो ग्रेजुएशन ये रहा। इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन में अगर 80 से ऊपर है तो आप 21 रहेगा। ओजी में अगर आपका 80 से ऊपर है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, बीएड या इक्विवेलेंट किया है और 60% से उससे ज़्यादा है तो आपका जो है वो 7 मार्क्स होगा, 7 मार्क्स कंसीडर होगा। पीएचडी किया है तो 25, नेट जीआरएफ किया है तो 10, नेट किया है तो 8, रिसर्च आपने किया है, रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो 2-2 नंबर सबके मिलते जाएंगे। और मैक्सिमम आपको 6 ही मिल सकता है क्योंकि कॉलेज में सिर्फ 6 ही मैक्सिमम रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए है। पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी जो है अगर आपने आफ्टर पीएचडी जो है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है तो आपको जो है 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ बनेगा, एपीआई स्कोर 100 का करके बनता है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।